नमस्कार, मैं हूं नदीम खान। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के अंतर्गत इस वक्त मैं खड़ा हूं ग्राम देवरिया उपशामपुर में। ग्राम देवरिया उपशामपुर के पंचायत भवन के पास, और यहां के आप सभी दर्शकों को स्वागत है गांव के गवर्नमेंट में। इसमें हम जानेंगे यहाँ की प्रत्याशी जो है अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखना ये है कि किसकी सर पे होगी इस गांव का ग्राम सभा का ताज। इसके लिए हम आपके सामने सब जितने प्रत्याशी हैं सबसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे किसकी क्या क्या तैयारियां हैं इस चुनाव को लेके। आज गड्ढा इतना था, बारिश के टाइम में जब पानी पूरा लबालब हो जाएगा तो कोई परेशानी इसको कराया नहीं। ऐसे ही मट्टी जो भी आप प्रधान आते हैं जो थोड़ा सा अपना मट्टी जलवा करके अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, लेकिन इसको कोई और बारिश के समय में लबालब हो जाता है, पानी आना जाना दुर्लभ हो जाता है। एक नाली का यहाँ पे कोई नाली के है हमारे जो है पैसे से ये शुरू से ये बिजनेसमैन है, लेकिन इस राजनीति में इन्होंने कदम क्यों अपना डाला है इस ग्राम देवरिया उपशामपुर में। इनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे क्या इनकी सोच है, क्या थिंकिंग है कि ये जो है इस वक्त अपनी बिजनेस को छोड़ के राजनीति में कदम डाले हैं। इन्हीं से जानेंगे। जी आप ये बताइए। नमस्कार। आप ये बताइए कि जो है आप शुरू से बिजनेस से आप हैं, लेकिन इस ग्राम सभा में जो है आप क्यों राजनीति में क्यों उतरे हैं? क्या राजनीति में सर इसलिए उतरे हैं कि हम 15-20 साल से देख रहे हैं 3-4 प्रधान जी लोग यहाँ आए और एक भी काम नहीं यहाँ का हुआ है जी। और हम देखते देखते इस बार हम सोचे क्यों नहीं हम लोग का दुकान कम से 6 से हम लोग 8 भाई हैं, ठीक है, हम लोग 8 भाई हैं, हम लोग 8 भाई एक ही साथ रहते हैं। आज तक हमारे गांव में कोई भी आदमी कह दे कि त्रिलोकी टीमल के लड़के हैं, हमारे वाली साहब का नाम है टीमल राम जायसवाल। हम लोग आज तक हम लोग में खुद अपने में भी अब आज तक पंचायत नहीं हुआ। हम लोग अपने अपने हिसाब से अच्छे व्यवहार से हम लोग रहते हैं, दुकान दौरी हम लोग करते हैं। हम लोग बहुत एक ही गाँव में बहुत लोग इलेक्शन लड़ते हैं जिनको कुछ पता नहीं है। हम लोग सलेमपुर देवरिया में भी रहते हैं, दुकान दौरी। आपकी इस ग्राम सभा से क्या थिंकिंग है, क्या करना चाहते हैं? कि हमको लास्ट में हमको इस तरह हमको उतरना पड़ा कि देखिए गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है, और हमारे यही दिल में है कि जब हम दुकान से गाँव के लोग को सेवा किए हैं तब जिला प्रधान बन के गाँव को हम सेवा करें, गाँव को सेवा करें। अब देखिए हमारे गाँव में आज तक कोई शौचालय नहीं दिखाई देता है। जो योजना आता है उस गवर्नमेंट के मानक के हिसाब से एक भी शौचालय देखिए यहाँ पर ये देख रहे शौचालय जो देख रहे हैं ना, एक भी शौचालय नहीं इस तरह का है ना। आवास यहाँ पे है, रोड का हिसाब वही है, नाली का हिसाब वही है। हमको लास्ट में हमको गांव के लिए सेवा करने के लिए गांव के लोग ही भी कुछ लोग कहे कि बेटा तुम लोग इतने अच्छे तुम लोग क्यों नहीं प्रधानी करते हो, सेवा करते हो। चाहे सेवा इसमें बहुत हमको दिक्कत है, लेकिन नहीं दिक्कत नहीं है, आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको गाँव आपके साथ है। अगर इस ग्राम सभा की ताज आपके सर पे हो तो आप क्या करना चाहेंगे? हम यही करेंगे गरीब को विधवा पेंशन मिले, शौचालय मिले, वो भी शौचालय मिले ताकि लोग देखे कि मिला। पैसा कोई किसी को पार्टी में नहीं रखने देंगे। किसी को आवास मिलता है तो आवास बनवाएंगे, पर ईटा गिरवाएंगे, उसको खड़ा होकर बनवाएंगे, खाने नहीं देंगे, ठीक है। ये जुम्मा मस्जिद का रास्ता है, सारे गांव के लोग जुम्मा मस्जिद जाते पढ़ने के लिए, ये रास्ता सही नहीं है। ये गांव का मजार का रास्ता है, ये भी सही नहीं है। हम लोग को शर्म लगता है, कोई कहीं बाहर से लोग आते हैं तो देखते हैं तो कहते हैं गाँव मकान तो अच्छा है लेकिन रास्ता अच्छा नहीं है, नाली अच्छा नहीं है। कोई आदमी जाते देखिए पत्थर पड़ा हुआ ना, आँख वाला गिर जाए। सपोर्ट रहा आपको क्या लग रहा है कि आप इस बार चुनाव में किसके सर पे होगी ताज? तो देखिए पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक से अगर पता कीजिए गांव में लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि गांव के लोग हमको बचपन से पाले हैं। हम लोग 8 भाई थे, हमारे पिताजी कुछ नहीं करते थे, गांव के ही लोग हमको इतना बड़ा बनाए हैं, गांव के ही लोग हमको बनाए हैं और गांव के लोग ही प्रधान बनाएंगे हमको। क्या क्या और फैसिलिटी जैसे मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल देंगे। हमारे देवरिया उपशामपुर में एक भी स्कूल नहीं है, रहमत नगर में है, एक मोहम्मद हुसैन
इंधक डाले थे उसके बगल में। अब वो चूंकि बलुआ पर है कि दुर्गा शामपुर में पता नहीं लगता हम लोग को क्लियर, लेकिन हम लोग नजदीक में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। दूसरे मेडिकल के लिए क्या आपकी सोच है? मेडिकल क्या के लिए thinking है? मेडिकल तो यहाँ पे तो अब जब नालिए अभी तक नहीं बना यहाँ पे, तो हम क्या करें? हम आए हैं, संसद से लड़ेंगे, गांव के लोग के लेकर जाएंगे, संसद से लड़ेंगे। संसद को आएंगे तो कहेंगे हमको पहले हॉस्पिटल दीजिए तब हमसे वोट लीजिए। एमएलए आएंगे उनसे लड़ेंगे कि हमको ये दीजिए, अस्पताल दीजिए। कितना सबसे बड़ा आबादी है सलेमपुर तहसील में, सबसे बड़ा देवरिया और शामपुर तो हमारा बड़ा गांव है, लेकिन एक भी हम लोग को सुविधा यहाँ पर ये। और सरकार से जिला पंचायत से हम लड़ेंगे, रविंदर प्रसाद से लड़ेंगे, काली प्रसाद से लड़कर हम एक एम्बुलेंस लाएंगे गांव के लिए अपने। एम्बुलेंस की सुविधा? हाँ, एम्बुलेंस को सुविधा हम देंगे गांव के लिए, लड़ के लेंगे, लाएंगे। सबकी सपोर्ट है आपकी? हाँ, सपोर्ट है भैया। हम तो सब प्रत्याशी तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम आपको है, लग रहा है आशीर्वाद है? लग रहा है। हम लोग दुकानदार हैं, आदमी को पहचानते हैं, ग्राहक को पहचानते हैं, तो वोटरों को नहीं पहचानेंगे। जैसा कि इनका कहना है कि हमें ग्राम यहाँ पे शामपुर में हमारे लोग सारे लोग काफी जो है चलना है। सपोर्ट है और इनकी थिंकिंग है, क्योंकि ये बिजनेसमैन शुरू से बिजनेसमैन रहे हैं, अपनी बिजनेस को ठप करके ग्राम सभा को सेवा करने के लिए ये मैदान में आए हुए हैं। देखते हैं कहां तक इनका जो है ये सोच कामयाब हो पाता है। इस ग्रामवासियों का स्वागत है। हम यहाँ के ग्रामवासियों से जानना चाहेंगे, चुनावी माहौल चल रहा है, तमाम प्रत्याशी आ रहे हैं जा रहे हैं, इस जनता की क्या राय है, इससे जानने के लिए हम देवरिया टोला में आए हुए हैं और जानेंगे। इससे आपका क्या नाम है और आगे? सुधीर कुशवाहा। जी सुधीर जी, आप ये बताइए, इस ग्राम सभा के लिए आप तो बहुत तजर्बेकार हैं, क्या विकास के नाम से क्या है, क्या आपके अंदर क्या ऐसी थिंकिंग है चुनावी माहौल को लेकर? चुनावी माहौल को लेकर यही है कि अभी तक इसमें कोई काम नहीं हमारे हुआ। ये जो बगल वाला जो रोड देख रहे हैं, ये जो भी प्रधान आते हैं लोग थोड़ा सा खिंचवा करके अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। न खनिजा लगा है, न मट्टी भरा है, इसमें 12 महीना पानी लगा रहता है। जब बारिश बरसेगा उसके बाद तो समझिए कि साल भर पानी इसमें रहता है। एक सोचने थोड़ा सा मट्टी गिरवा दिए हैं इस बार, तो आने जाने का रास्ता बना। मैंने अभी तक कोई प्रधान ने नहीं किया है। कितनी कब से देख रहे हैं ये जल जमाव का मामला, कब तक देख रहे हैं आप? ये तो बहुत दिन हो गया, कि कई पीढ़ी निकल गई। ये कहाँ बना है, आप भी खुद देख लीजिए। कहीं खनिजा पड़ा है इसमें, कहीं कुछ नहीं। हाँ, कहीं कुछ नहीं पड़ा है जी। जी, आपका क्या नाम है और आगे? फूलपति जी, ये बताइए, ये आपका जो ग्राम सभा है, यहाँ के लिए जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या आपका इरादा है? उम्मीद तो ये बा कि कोई बना नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता, खाली पैसा ले सरकार, पैसा अपन ले लेता है सरकार से, कोई बना नहीं सकता। कोई बनाता नहीं। क्या चीज, क्या कमियां हैं? अब कमी सब जनता तक, क्या बताएंगे? अब काहे नहीं बना रहा है, क्या हम बताएं, लेकिन प्रधान गांव के गवर्नमेंट में आप लोगों का स्वागत है। हमारे ग्राम सभा देवरिया उपशामपुर में वर्तमान प्रधान नूरदीन उर्फ देवा प्रधान से हम डायरेक्ट बात करेंगे, जानेंगे इनका 10 साल प्रधानी रहा, उसमें कार्यकाल क्या रहा, क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां दिया इस गांव के लिए, इनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे इन्हीं की जुबानी। जी, स्वागत है आपको गांव के गवर्नमेंट में। मैं ग्राम प्रधान देवरिया उपशामपुर बोल रहा हूँ। 2005 से 2010 में लंबा विकास कराया, घर घर आवास दिया, शौचालय दिया, और 2008 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हमें, लंदन में 1 नंबर। जी प्रधान जी, ये हम जानना चाहेंगे, इस बार जो है कई प्रत्याशी जो है मैदान में हैं, अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, आपको क्या लगता है किसके सर पे होगी इस ग्राम सभा की ताज? 2015 से 20 के बीच गांव की विकास कराया है ठीक से। और नहीं, प्रत्याशी जो इस वक्त काफी प्रत्याशी जो हैं इस ग्राम सभा में मैदान में हैं, उसमें किसके सर पे होगी ताज? क्या लग रहा है, जनता के ऊपर आपका रुझान क्या लग रहा है? जनता के ऊपर रुझान, मेरे ऊपर जनता का रुझान ये है कि काम ये किए हैं, विकास किए हैं, इनको ग्राम प्रधान नूरदीन उर्फ देवा भाई को प्रधान फिर चुना जाए। ऐतिहासिक लोगों के अंदर ये जज्बा है, लोगों के अंदर खूब जज्बा है, पूरी उम्मीद है आपको?
उम्मीद है इस बार जनता ठीक से जिताएगी, हर साल से ज़्यादा वोटों से जिताएगी। पिछले साल के वोट से भी ज़्यादा इस साल जीतने का पूरी संभावना है। प्रधान जी ने कहा है कि पूरी जनता जो है हमारे पूरे सपोर्ट में है। देखना है चुनाव के बाद क्या नतीजे आते हैं, इसके लिए फिर आपसे हम रूबरू होंगे। जब तक के लिए शपथ है। जी, आपका क्या नाम है? मीना हैं? मीना देवी। मीना देवी, आपकी इस ग्राम सभा में आप तो काफी दिन से हैं हाँ, और यहाँ विकास के नाम पे क्या क्या चाहती हैं? कितने प्रत्याशी लाइन में हैं आपके वहाँ? क्या आपका इरादा है? क्या लग रहा है कि किसके सर पे होगी इस ग्राम सभा की ताज? कुछ नहीं के पाना भाई नहीं क्या कौन नहीं, अपनी सोच क्या बता रही है कि क्या है, किसके क्या उम्मीदवार, जितने उम्मीदवार हैं उसमें कौन बेहतर लग रहा है? बेहतर तो कोई नहीं, कोई नहीं कोई बेहतर नहीं। ना कोई बेहतर नहीं। केवल जब पैसे के लिए सरकारी पैसा कैसे लूटा जाए, बस यही है। सरकार के पैसा लूटे खातिर बस कैसे। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश जी, इस ग्राम सभा में तमाम उम्मीदवार आपके सामने आ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, इसमें किसके सर पे होगी इस ग्राम सभा की ताज? क्या उम्मीद है, आपकी क्या राय है? हमें किसी को पसंद नहीं, भरोसा नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर क्या है कि आदमी लोग आते हैं, कहते हैं कि हम काम करेंगे, काम करके जाते नहीं। हमारे को यही नए पीढ़ी में यही सोच है कि एक यंग को चाहे नया को दिया जाए, तो जो भरोसा करके कि हाँ अगला कहता आता है कि हाँ एक बार मेरे को भरोसा करके देखिए, तो हमारा ये मानना है कि उस पर भरोसा करके एक बार देखना चाहिए। मान लीजिए जो 10 साल रह गया, 50 साल रह गया, नहीं किया, तो एक नया को देख के चेहरे को कि भाई कहीं वो काम करेगा। इतना साल हो गया, इनका भी उम्र गुजर गया। ये देखिए खरीजा आपके सामने स्पष्ट है, नहीं हुआ। और गाँव में आप घूम लीजिए, कहीं भी जाइए, पीछे जो है गांव तक आके टच हुई है, नाली का नहीं है यहाँ पर है। ये देवरिया टोला का एक भी कहीं भी फील्ड नहीं आज तक है कि अगर 1 कट्ठा 2 कट्ठा कहीं जमीन हो तो उसमें पानी ले जाके निकाल के गिराया जाए गाँव का। तो सब लोग अपना ये मजबूरी में ऐसे अपना गुजर बसर करें। सभी लोग आते हैं जाते हैं, भरोसा एक आस है कि कोई ना कोई आएगा तो इसका नैया पार करे। उम्मीद है कि कोई ना कोई तो आएगा। सब तो वैसे जनरेशन से उम्मीद है, हाँ, यंग जनरेशन से कि नया कोई भी आएगा कि इस चीज़ को शायद वो कर दे। उम्मीद है, उम्मीद को कभी डूबने देना नहीं चाहिए। हमारा ये मानना है कि कोई अगर नया है और उस चीज़ को कार्य करे, ये चीज़ हमारा मानना है। उम्मीद इधर हो जाइए। ठीक है। जैसा कि इस ग्राम सभा का कहना है, जाहिर सी बात है देवरिया उपशामपुर एक ग्राम सभा के नाम पे है, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ पे कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिला है। जबकि वहीं नौलपुर टोला पड़ता है, वहाँ पे सारे काम वर्क जो भी है गवर्नमेंट का वो किए जाते हैं, लेकिन ये देवरिया टोला और शामपुर, जबकि नाम इसी के नाम से है ग्राम सभा देवरिया उपशामपुर। लेकिन यहाँ के लोगों का यही कहना है कि हमें उम्मीद है कि आने वाले यंग जनरेशन जो भी है, यंग प्रतिनिधि, उनसे उम्मीद लगी हुई है कि हमारा इस गांव का उनके आने से, उनकी प्रधानी आने से इस गांव का विकास होने का संभावना नजर आ रहा है। गांव के गवर्नमेंट में हम स्वागत करते हैं। हमारी महिला प्रत्याशी जो है काफ़ी जुझारू हैं, आलिया सुल्ताना जी काफ़ी संघर्ष कर रही हैं इस ग्राम सभा के लिए, और इनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे कि इनको राजनीति में आने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों राजनीति में आई हैं, क्या थिंकिंग है इस गाँव के लिए, विकास के लिए लेकर। उनसे हम बात करते हैं। जी आलिया जी, आप बताइए, आप जो है राजनीति में क्यों आई, क्या आपकी थिंकिंग है कि आप प्रधानी के लिए आप आई हैं, और ये महिला हैं, काफ़ी आप दौड़ भाग कर रही हैं? इसलिए गांव में हमको महिला प्रत्याशी आना पड़ा कि जैसे हमारे गांव में जितने भी प्रधान आए किसी ने कोई विकास नहीं किया। अब गांव में जो भी हर साल में कमियां आती रह गई, आज तक कमी रही है। इसी चीज़ को हल करने के लिए हम इतना भाग दौड़ और मेहनत कर रहे हैं। क्या क्या कमियां हैं ग्राम सभा में? हमारे गांव में बिजली नहीं है, बत्ती नहीं है, शौचालय नहीं है, आवास की कमी है, रोड लाइट नहीं है, बिजली बत्ती का साधन नहीं है। हमारे गांव के जो भी गरीब हैं सारे लोग परेशान हैं।
इसी के वक्त ये जो इसके पहले आप प्रधान थे, क्या उन्होंने कोई वर्क ऐसा नहीं किया? नहीं, उन्होंने कोई ऐसा वर्क नहीं किया जिससे हमारा गांव खुशहाल हो। कमियां हैं उनके? हमारे गांव में मतलब अगर- जो भी अगर- प्रधान रह चुके हैं, सारे प्रधानों में कमियां हैं। किसी ने कोई अच्छा गांव को अंजाम नहीं दिया। आलिया जी, हम ये जानना चाहते हैं, अगर इस गांव की ताज आपके सर पे आ जाए तो आप क्या करेंगे इस गांव के लिए? मैं अपने गांव में मतलब जो भी कमी है, हर कमी को देखते हुए ही ये कदम उठाए हैं, और जीतने के बाद अपने गांव के गरीब में ही मेरा हर वक्त गुजरेगा, और गांव में जो कमी है उसको हर कमी को पूरा करेंगे, यही मेरा लक्ष्य आपके मैनिफेस्टो में क्या है? कोई ऐसा चीज की जो हम प्रधानी अगर हमारे जिम्मे आ जाती है तो क्या कर सकती हैं? कौन सा ऐसा मैनिफेस्टो आपका है जो एक थिंकिंग हो? जैसे गांव में ये है कि देखिए, आज के डेट में लोग ऑक्सीजन के बिना या किसी डॉक्टर की कमी से हमारे गांव में मर रहे हैं, तो उसका ये है कि एक अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल खुलवाना चाहते हैं जिससे 24 घंटा उसमें सुविधा उपलब्ध रहे, और यही सब है। जी, इनका कहना है कि इनका अगर गांव की सपोर्ट हो जाए, अगर ये प्रधानी इनके जिम्मे आ जाती है, जिसके लिए संघर्ष कर रही हैं, तो ये इनका पहला कदम होगा कि गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल निर्माण करवाएं, ताकि यहाँ पे जो भी ये मौत हो रही है, आए दिन एक न एक बीमारी लगी रह रही है, उससे कम से कम लोगों को निजात मिलेगी। हाँ, निजात मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आलिया जी, आपके ये सुझाव के लिए धन्यवाद। स्वागत है आपको गांव के गवर्नमेंट में। हमारे साथ पूर्व प्रधान हैं मन्नू साहब, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार क्या रुझान है इस ग्राम सभा के लोग का। इनसे अभी हम जानकारी लेंगे और जानेंगे इनका कार्यकाल में पहले क्या रहा और इस बार क्या इनकी थिंकिंग है कार्य को लेके। आइए बात करते हैं। मन्नू जी, आपका स्वागत है गाँव के गवर्नमेंट में। इस बार क्या आपका रुझान है? इससे पहले भी 5 साल जनता हमको दिया। 5 साल में हम जो है विकास किए। हर माजरे में पर मेरा विकास है, आप देखे होंगे। आप भी जो है, आप भी यहीं के निवासी हैं और लगभग पूरा गांव आप घूमते हैं। तो मेरा विकास जो 5 साल में हम किए हैं, आप देखे हैं, साफ सफाई से लेके जो विकास है, और जो पात्र व्यक्तियों को, जो पात्र व्यक्ति है गांव के, उनको जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ जो है हम दिलवाए हैं। और इन 5 वर्षों में जो जिसके लिए 2021 से लेकर 26 तक के लिए जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में गांव की सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव। गांव के दक्षिण तरफ जो है आधा गांव की आबादी जो है बरसात के दिनों में निकल नहीं पाती है। इतना ज़्यादा पानी लग जाता है कि चारों ओर से उसको निकलने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा समस्या वो है, चुनाव जीतने के साथ उसके लिए हम जो है लग जाएंगे। इस बार जो है काफी प्रत्याशी मैदान में हैं। जी। और आपको क्या लग रहा है कि इसके सर पे होगा इस ग्राम सभा का ताज? अब गांव का वोट का, जो गांव के लोग हैं, गांव के वोट का माई बाप जो है, वो हमको जो है अपना मत 26 तारीख को डालेगा कि भाई जो है गांव का जो है हम विकास करेंगे। जैसे कि आज इस बार भी अगर आपको जो है ग्राम सभा के लोग जो है अगर आपको सपोर्ट करते हैं और आपके सर पे इस ग्राम सभा की जिम्मेवारी दी जाती है, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? क्या क्या किन बिंदुओं पे आप बताए हैं आपको? पहला जल जमाव है, दूसरा शाहपुर आधा गाँव जो है कटान से प्रभावित है। कटान का भी सरकार से जो है ग्राम सभा में नहीं है, मगर उच्च अधिकारियों से मांग करेंगे
कि भाई कटार के लिए बुलडोजर गिराना, चाहे पत्थर गिराना, और जो है नौटों का भी कुछ हिस्सा है। और इसमें मान लीजिए 5 व्यक्तियों को जो है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की जिन योजनाओं का लाभ दिलवाना है, वो जो है उनको लाभ दिलवाएंगे। पेंशन जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, ये पात्र व्यक्तियों को दिलवाएंगे। जी, इनका कहना है कि जैसे कि हमारी अगर फिर जो है प्रधानी हमारे पास आती है, गांव के लोगों में अगर हमारे ऊपर अपनी जिम्मेवारी देती है, तो उसके लिए हमारा अगला स्टेप होगा। क्योंकि कटान इनके में नहीं आता, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि कटान को जो है रोका जा सके, और वृद्धा पेंशन के लिए और जो भी है विकलांग पेंशन के लिए, ये काफ़ी योजनाओं के लिए इनका इरादा है कि ये करा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। देवरिया से न्यूज नेशन वॉइस के लिए नदीम खान की रिपोर्ट।